नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। आज हम बात करेंगे जनता दरबार की। ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपितु जो हर थाना क्षेत्र में शनिवार को जब मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया था कि जितने भी आपराधिक मामले होते हैं उसमें अधिकांश भूमि विवाद या संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं, इसलिए ऐसे मामले के निपटारे के लिए जनता दरबार की मुख्यमंत्री ने शुरुआत करने का आदेश दिया था। तो उसकी जमीनी हकीकत आज हम तलाशेंगे। पहले आप सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं इस जनता दरबार के बारे में, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। दरबार में आए हैं, कितना दिन से आ जा रहे हैं? हम 18 से आ रहे हैं। क्या 18? 2018। हाँ, तो अभी तक मामले का निष्पादन नहीं हुआ। ब्लॉक दौड़ रहे थे, उसके बाद जो है 19 से यहाँ दौड़ रहे हैं। 19 से जनता दरबार में दौड़ रहे हैं। तो मामले का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ। तो सीओ साहब थाना अध्यक्ष कुछ करते नहीं हैं? आए तो इसके पहले सीओ थे, कई मरतबे लौट गए, अस्थिर होकर बैठ गए, कोरोना में चल गए दौड़ते दौड़ते। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। जनता दरबार में आए हैं जी। कितना दिन से दौड़ा रहा है आप? इस साल भर से हम लोग को परेशानी कर रहा है। तो सीओ साहब थाना कुछ नहीं करता है मदद? थाना तो उसी के पक्ष में बोलते हैं। सीओ साहब भी उसी के पक्ष में बोल रहे हैं। अच्छा, और लिख के भी नहीं देते हैं कि ऊपर के अधिकारी के पास ना, खाली बस घुमा रहे हैं? हाँ, घुमा रहे हैं। कितना दिन से घुमा रहे हैं? घुमा रहे हैं। ये तीसरा बार नोटिस हो चुका है। कितना समय हो गया होगा? एक साल भर हो गया। साल भर हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? शंकर पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? दरियापुर मुरारपुर। जनता दरबार में हम पिछले 1 साल से आ रहे हैं। कहाँ रहे थे? ये जनता दरबार मराठी थाना। क्या हुआ फैसला? फैसला हम अपने आपसी सहमति से ही फैसला किए। इनका जो जमीन मालिक का मेरे साथ लीज था, उस लीज के मुताबिक मैंने इनका जमीन 31 मार्च को छोड़ दिया। लेकिन जो इनके ससुर जो एक्सपायर कर गए करकू सिंह, उनको मैंने 2 लाख रुपया दिया था, और वो जो रजिस्टर उनको पेमेंट किया जाता था उसमें वो वर्णित है। लेकिन सर ने बोला कि नहीं, इसमें इस प्रक्रिया के तहत अगर आपका होता 2 लाख रुपया तो ये ऑथेंटिक होता, मान्य होता, अदरवाइज ये रुपया आपका नहीं। तो आप मजबूरन उस पैसे को छोड़ के बिल्कुल। मतलब जनता दरबार से आपको पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रासंगिकता लगती है आपको जनता बिल्कुल इस दरबार की कोई प्रासंगिकता मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यहाँ आ रहा हूँ और इसी तरह से मुद्दे को टारने की कोशिश की जाती है और टारा जाता है। लोग आते हैं, लौट के चले जाते हैं। मैं पिछले शनिवार को भी आया, यहाँ कोई नहीं आए थे, बारिश हो रही थी उस दिन। मैं 1.5 घंटा बाहर बैठा रहा मोटरसाइकिल लगा के। मतलब कोई प्रासंगिकता नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। जनता दरबार में? जी हाँ, जनता दरबार में आए। कितना दिन से आ जा रहे हैं? आ रहे हैं करीब राम प्रवेश सर जो सीओ सर थे उसी समय से हम आ रहे हैं। फिर बीच में हम यहाँ पे नहीं थे, कुछ कारण बस बाहर चले गए थे, तो वही मेरा मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो उसी को निराकरण करने के लिए हम यहाँ 2 बार। क्या विवाद यही है कि हमारे घर के बगल में विनोद दास उर्फ मोली में वो जो है हमारे निजी जमीन पे अतिक्रमण किए हुए हैं, और जब हम अपना जमीन खुद कुछ बनाना चाहते हैं अपना जमीन पे तो वो अड़चन डालता है। वो अपना बेटी को आगे करता है। जी, जब झगड़ा झंझट करता है और अपना बेटी से झूठा केस मुकदमा करके अगल बगल सबको परेशान किए हुए हैं। तो इसी के कारण हम जनता दरबार में आए ताकि सीओ सर करके हमारा निराकरण करें। मोटा-मोटी 2 साल हो गया होगा? हाँ, 1.5-2 साल से हम आ ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार उर्फ जॉनी। जी, और यहाँ 2 साल से हम फरियादी हैं। मेरे पास केवाला रसीद सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हल्का बहाना करके और इसको जो है सो कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि थाना के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि सीओ का काम है। सीओ आते हैं, किसी अथी में नहीं भी आए, सारा डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें बोलते हैं कि भाई ये ऐसा जमीन है, इसमें हम क्या करेंगे, वो जमीन है, जबकि वहाँ नापी भी हो गया है। क्या टाल मटोल करते हैं? हाँ, आज 2 साल से हम लोग को तो अब हतोत्साह हो चुके कि ये कभी होगा ही नहीं। कहीं न कहीं जनता दरबार कितना प्रासंगिक आपको नजर आता है? हमको तो कुछ नहीं नजर आता है। वो हर जहाँ कुछ पैसा कौड़ी का आता है बात, वहाँ कुछ करते हैं।
अब बाकी तो मैंने बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ का सीओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश सिंह, हाथीदह, थाना नंबर 20। तो आपने अभी लोगों की बातें सुनी, लोग क्या कह रहे हैं, जनता दरबार से कितने संतुष्ट हैं, और विषय भी यही है कि जनता दरबार की आखिर प्रासंगिकता क्यों है। जब मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी तो लोगों को काफी उम्मीदें थी कि अब शायद उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगा और जो मामले उनके हैं विवाद के, वो स्थानीय स्तर पर, थाने से सीओ के स्तर पर ये सुलझा लिए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने उसमें ये निर्देश दिया था कि जो भी भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं उसे शनिवार को जनता दरबार लगाकर हर एक थाना में अंचलाधिकारी निष्पादित करेंगे थानाध्यक्ष के साथ मिलकर, और अगर उनसे ये निष्पादन नहीं हो पाता है तो उसे वरीय पदाधिकारी के पास भेज देंगे, तब उसे एसडीएम और एसडीपीओ मिलकर निष्पादित करेंगे, और अगर उनसे भी संभव नहीं होगा तब उसे एसपी और डीएम देखेंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है और कितना हो रहा है? जब इस विषय पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो एसडीपीओ रैंक के अधिकारियों ने साफ कहा कि इसमें हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, आप थानाध्यक्षों से बात करें। यानी वो कन्नी काट गए कि हम अंचलाधिकारी मोकामा बोल रहे हैं, और मेरा कहना यह है, आपका ये आरोप है जो बिल्कुल गलत है कि प्रासंगिकता खो रहा है। आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है। जनता का यह कहना गलत है। अगर ऐसा रहता तो यहाँ 4 थाना है हमारे मोकामा क्षेत्र में, तो यहाँ पर चारों थाना पर भीड़ नहीं होती और लोगों का केस का निपटारा भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि 80% यहाँ से निपटारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर निपटारा कर रहे हैं। लोगों का थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि उसमें कागजात देखना पड़ता है, स्पॉट देखना पड़ता है और लोगों से पूछना भी पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, समय लग जाता है, लेकिन हम निपटारा करते हैं। लोगों का आरोप है सर कि बिल्कुल 10% मामले का भी निपटारा स्थानीय लेवल पर नहीं हो पा रहा और इसी कारण से वारदातें जो है वो बढ़ रही है, आपराधिक वारदातें। देखिए, आपराधिक वारदात बढ़ने के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे स्तर से जहां तक हो रहा है हम निपटान कर रहे हैं और लोगों को संतुष्टि भी मिल रही है। एक और प्रमुख प्रश्न ये है सर कि लोग का ये आरोप है कि अगर कोई विवाद होता है, किसी विवादित स्थल पे निर्माण शुरू होता है, तो लोग जब थाना आते हैं तो थाना बोल देता है कि आप सीओ के पास जाइए, सीओ बोलते हैं कि आप थाना के पास जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। में झगड़े होते हैं, संगीन वारदातें भी हो जाती है, हत्याएं तक हो रही है। हमारे क्षेत्र में जितने भी थाना है, 4 थाना आते हैं, जब भी कोई विवाद इस तरह का जाता है थाना में, तो थाना बोलता है कि ठीक है सीओ साहब के पास जाइए। चूंकि जमीन से संबंधित मामला वो हम ही देखेंगे, कहने का मतलब है कि सीओ ही देखेंगे और हम देखते भी हैं। मुख्यमंत्री जी का तो ये आदेश था ना कि घटनाओं को रोकने के लिए ये जनता दरबार है। हाँ। अब थाना ये कहती है कि नहीं, ये घटनाएं हो जाएंगी तो हम मामला दर्ज करके अनुसंधान करेंगे, इसलिए तो जनता दरबार शुरू नहीं किया गया था। हम थाना के बारे में नहीं बता सकते, हम अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है थाना पर जाकर प्रत्येक शनिवार को थाना पर जाकर थाना अध्यक्ष से मिल करके साथ में बैठ करके भूमि विवाद का निपटारा करना। और किस प्रकार का भूमि विवाद सिर्फ एक तरह का नहीं होता, कई तरह का होता है। कुछ जटिल होते हैं, उसमें समय लगता है, और अगर उसको हम निपटारा नहीं कर सके तो हम वरीय पदाधिकारी को एसडीओ साहब के यहाँ भेज देते हैं। यानी अधिकारी आनाकानी करते हैं, लोगों को अटकाना, भटकाना, लटकाना, मामले को, यही उनका काम जनता दरबार में मूल रूप से बचा हुआ है। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी 90% मामले जनता दरबार में नहीं सुलझ पाते हैं, 10% मामले ही सुलझ पाते हैं, वो भी काफी लंबा वक्त उसमें लगता है सुलझाने में। मोकामा सीओ ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने बताया कि इसका कारण क्या है। उन्होंने कागजात का हवाला दिया, यानी उन्होंने भी आनाकानी की, बहानेबाजी की अपने तरफ से जो हो पाता है। लेकिन जनता ने जो कहा वो भी आपने सुना। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री ने तो बड़ी आशा से इसकी शुरुआत की थी, और अधिकारी निचले स्तर पर क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों का, निर्देशों का कितना अनुपालन हो रहा है, ये गौर करने की बात है। और सबसे बड़ा सवाल कि जनता दरबार की आखिर प्रासंगिकता अब बच क्या गई है, जब हर मामले में थाना और अंचलाधिकारी ये कहे कि आप कोर्ट चले जाएं।